वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। तो कल हमने कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, जिससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीडी में कौन से टेक्निक का यूज़ होता है, जिसके ऑप्शन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेज़र। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जिसके ऑप्शन है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, एचवीडी। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है, जिसके ऑप्शन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, सिमुलेटर। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट्स करके बताने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये प्रोग्रामों का समूह होता है। बहुत सारे प्रोग्राम को आप एक साथ सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो जब बात यहाँ पे सॉफ्टवेयर की आई है तो हम जान लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जो भी डिवाइस है जिसको हम टच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर कहलाती हैं। और वो डिवाइस इंटरनली जैसे रन करता है, वर्क करता है, जो उसके फंक्शन के लिए हम लोग प्रोग्राम जो फीड करते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो आप समझ गए सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के टाइप, तो सॉफ्टवेयर को उसके कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को एक्सटर्नली या इंटरनली रूप से कंट्रोल करते हैं। इसके बिना कंप्यूटर बेजान मशीन है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक कि उसमें नहीं रहेगा, आप कंप्यूटर को कुछ भी अगर आप डाटा देना चाह रहे हैं, कुछ भी फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसको रन करा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोग्राम जब तक आप उसमें डालोगे नहीं, कंप्यूटर वर्क कैसे करेगा। और सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है। तो इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू कंप्यूटर रन करेगा। उसी के थ्रू ही हम लोग कंप्यूटर के सारे वर्क को कंट्रोल करते हैं। ये यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है। मतलब यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके ऊपर है कि आप ये इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर रखना चाहते हैं, कौन से नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन सब आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के लिए एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? जिससे हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जैसे विंडोज़, एमएस डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। और दूसरा है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में इतना ही है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिनको किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया जाता है। जैसे हम लोग कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वर्ड मतलब एमएस वर्ड, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब जो रहता है ये ऐप रहते हैं। तो ये ऐप ही है, वही उसी को ही हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस इसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है। लेकिन स्पेशल पर्पस है, वो स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया जाता है, जैसे रेलवे सिस्टम हो गया या फिर बिलिंग सिस्टम हो गया। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर को हम लोग मेंटेनेंस के लिए जो जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। जैसे एंटीवायरस, बैकअप, फाइल मैनेजर, डिस्क क्लीनर, ये सब हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप, जिसमें आते हैं 3: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? कंप्यूटर के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू हम लोग कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम को उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होगा हमारा कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी के यूज़ के लिए होता है, जबकि कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होता है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं उबुंटू, लाइनेक्स, फेडोरा, सिलेबल, बॉस, यूनिक्स। ये सब हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। और मैक ओएस, क्यूएनएक्स, स्काई ओएस, प्लाज्मा, ये सब हमारा कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनरली खासकर आप ये मैक ओएस, स्काई ओएस, उबुंटू, लाइनेक्स, यूनिक्स ये याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और ये आगामी परीक्षा में भी इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमने देख लिया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो बात हुई है बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सीडेक द्वारा निर्माण किया गया था। बॉस क्या है हमारा भारत में निर्मित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको किसने बनाया था? सीडेक। तो सीडेक कहाँ स्थित है ये मैंने आपको बताया है, पुणे में। सीडेक कहाँ है? पुणे में। तो ये हो गया हमारा उपलब्धता के आधार पर। अब इसको दूसरा इसका पोर्शन है उपयोगकर्ता के आधार पर। जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है, एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसमें एक ही यूज़र इसमें वर्क कर सकते हैं। एक ही यूज़र वर्क कर पाएंगे मतलब इसमें एक ही अकाउंट लॉगिन हो सकता है, इसमें एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। जैसे हमारे MS DOS, विंडोज़ के जो हमारे ओल्ड वर्जन थे 95, 98, ये सब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे। और जबकि ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें एक से अधिक यूज़र काम कर सकते हैं, इसमें एक से अधिक यूज़र लोग अकाउंट बना सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा हमारा लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज़ के लेटेस्ट जो भी वर्जन है विंडोज़ 10, 8, ये सब हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमने क्या देखा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लिया, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लिया, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लिया, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लिया। तो बात आई है MS DOS और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो चलिए हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे MS DOS के बारे में। तो MS DOS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा बनाया गया था। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने मिल करके 1981 में बनाया था। अब बात यहाँ पे आई है IBM का। तो IBM का फुल फॉर्म और ये कहाँ स्थित है ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम देखते हैं MS DOS। MS DOS अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, एक ही अकाउंट बनाया जा सकता है। ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित होता है, इसलिए इसमें ग्राफिक्स नहीं कर सकते। चूँकि इसमें ग्राफिक्स नहीं होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। MS DOS में ना यूज़र को वर्क करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि MS DOS के सारे वर्क कमांड्स के थ्रू होते हैं। आप MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जब कमांड्स देंगे तभी आपका फंक्शन वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं करता। आपको जैसे कि कोई न्यू फोल्डर बनाना है या फिर कॉपी करना है या फिर कोई फाइल डिलीट करना है, तो ये सारे के लिए आप कमांड्स यूज़ करेंगे। लेकिन आपको लगता होगा कि इसमें सारे कमांड्स यूज़ करते हैं तो इसमें वर्क करना बहुत कठिन होता होगा, तो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करें। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे ना तो उसमें भी डॉस की फाइलें होती हैं। जब भी आप कंप्यूटर आप अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपकी डॉस की फ़ाइल भी रन करेंगी और आपको लगेगा कि ये फाइलें यूज़लेस हैं करके आपने इसको डिलीट कर दिया ना, तो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा। तो ओवरऑल हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए डॉस भी आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डॉस पर भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा MS DOS।
तो इसके बाद हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अर्थात विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को 1985 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। कब बनाया था? 1985 में। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह जो है ना बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, अर्थात हम लोग इसमें ग्राफिक्स भी कर सकते हैं। जब 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने यह ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था ना, तब इसका नाम इंटरफेस मैनेजर रखा था। बाद में इसका नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ रखे। आपको पता ही होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अभी लेटेस्ट क्या है? विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 कब बनाया गया था? 2015 में। तो ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप जानते ही होंगे, आप हर कोई इसका यूज़ करता ही है किसी न किसी कार्य में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। कब बनाया? 1988 में बनाया। ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसका यूज़ सभी कोई कर सकते हैं, इसलिए ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका MS वर्ड, एक MS एक्सेल, एक MS पावर पॉइंट, एक MS एसएस और एक है हमारा पेज मेकर। तो वर्ड में हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। वर्ड में क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक्सेल। एक्सेल में क्या करते हैं? स्प्रेडशीट बनाते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक्सेल। एक्सेल में क्या करते हैं? स्प्रेडशीट बनाते हैं। फिर आएगा हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसके बाद आता है पेज मेकर। पेज मेकर में पेज बनाएंगे। फिर इसके बाद आता है MS एसएस। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 5 सॉफ्टवेयर आते हैं: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस और पेज मेकर। आप कोई भी इसमें से मान लो आप वर्ड में कुछ बना रहे हैं, कुछ भी फाइल बना रहे हैं, तो वो 2 भाग में सेव होता है। एक आपका यूज़र नेम, आप जो उसमें नेम डालेंगे वो, और दूसरा उसका फाइल एक्सटेंशन। तो जैसे आप वर्ड में कुछ बनाते हैं तो .doc करके आएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में रहता है। वैसे ही आपका जो बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन होते हैं, जैसे .txt टेक्स्ट फाइल के लिए, .xls ये हमारा एक्सेल के लिए, .jpg ये हमारा इमेज ग्राफिक्स फाइल के लिए, .exe ये हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, फिर .pmd ये हमारा पेज मेकर फाइल के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो भी ये जो इम्पोर्टेंट हमारा सॉफ्टवेयर था, ये हमने देख लिया है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। उसमें क्या क्या देखे हमने? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें MS DOS और विंडोज़ को देख लिया, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देख लिया। तो आप ये सारी चीज़ें याद करके रखिएगा। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कल बनाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कोई परेशानी हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।